अभी एक प्रश्न पूछा गया कि अगर मनुष्य हमेशा ही मृत्यु को याद रखेगा तो वो जीवन में खुश कैसे होगा। उसके जीवन में हर्ष उल्लास उत्सव कैसे होगा। उसके जीवन में तो सदा ही मातम छाया रहेगा। भले ही मृत्यु सत्य है, पर हर समय अगर मृत्यु के बारे में याद रखा जाए तो फिर जीवन में कोई व्यक्ति सुखद कैसे रह सकता है। प्रश्न अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस पे मैं एक विपरीत प्रश्न भी करना चाहती हूँ कि अगर तुम मृत्यु को नहीं याद रखते, उसके बारे में नहीं सोचते, तो क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो? तो क्या सारा दुख निरोध हो गया? अब सिर्फ सुख ही सुख है तुम्हारे जीवन में? तुम मृत्यु की कल्पना नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करते, अनदेखा करते हो, दूर हटते हो, लेकिन क्या तुम्हारा जीवन अब सुखी है? उत्तर है नहीं। क्योंकि तुम चाहे इसे नजरअंदाज करो, चाहे भूल जाओ, चाहे अनदेखा करो, कुछ भी करो, ये एक परम सत्य है जो हर घड़ी घटित हो रहा है। तुम मानो चाहे मत मानो, देखो चाहे मत देखो, तुम्हारा भीतर जानता है इस बात को। तुम कभी अपने से लगा के इस चीज को नहीं देखते, पर तुम्हारे आसपास हर जगह हर क्षण मृत्यु घटित हो रही है। हम्म? किसी और की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, चींटी कीड़ों की, पता नहीं किस किस चीज की। हर जगह। पर तुम नजरअंदाज करते हो, तुम दर्शक बन के देखते हो चीजों को कि तुमसे ये चीजें बहुत दूर है, बहुत दूर है। और ठीक भी है, कभी किसी ने अपनी मृत्यु थोड़ी ना देखी है। लेकिन मनुष्य की चेतना इतनी विकसित चेतना है सभी प्राणियों में कि उसे मृत्यु का भान है। बाकी जीवों की चेतना इतनी विकसित नहीं है, और क्योंकि उसे इस चीज का भान है, वो इस पर विजय पा सकता है। पर नहीं, हम ये सब नहीं सोचते। हमें डर लगता है, हमें भय लगता है, हम बात तक नहीं करते, हम टॉपिक बदल देते हैं। लेकिन तुम देखो, कोई चीज कब तक भयावह होती है? जब तक वो मिस्ट्री होती है, जब तक उसे समझा ना जाए, जब तक उसे देखा ना जाए, जब तक उसे जिया ना जाए, तब तक बस। एक बार तुम्हें समझ आ जाए कोई चीज, फिर वो भयावह कहाँ रह जाती है। स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते, मैथ की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, लेकिन पेपर से एक महीना पहले जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है और ढंग से पढ़ता है, और उसे समझ में आता है, अरे कुछ नहीं, ये तो बड़ा आसान था, मैंने कभी इसको पढ़ा ही नहीं, इसलिए ये डिफिकल्ट था, इसमें तो ऐसा कुछ करना ही नहीं था। फिर वो क्वेश्चन उससे फटाफट निकलने लग जाते हैं, उसका भय समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में जब तुम मृत्यु के खेल को समझोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम इससे बिना मतलब ही डर रहे थे। इसको तुमने बिना मतलब ही सर पे बिठा रखा था। इसलिए इससे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागने से ये टल नहीं सकती। ये एक अटल सत्य है जीवन का, जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों सबके साथ होना ही है। तो इससे भागने का क्या फायदा? और क्योंकि ये इतना परम सत्य है, तो इसको याद ही रखना चाहिए। इसको भूलने की, अनदेखा करने की भी क्या जरूरत? इसे साथ साथ चलने दो जीवन में। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रही हूं? अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि तुम वर्तमान में जीने लगोगे। अभी तुम भविष्योन्मुख हो। सब कुछ भविष्य के अनुसार चलता है तुम्हारा कार्यक्रम। जब तुम इस बात का भान रखोगे, तब तुम इस क्षण में सीमित होने लगोगे, इस क्षण को पूरा जीने लगोगे।
कैसे? लोग कहेंगे अगर भविष्य की प्लानिंग ना करें, योजना ना करें तो जिएंगे कैसे? प्रैक्टिकल जीवन तो ऐसे नहीं चलता, ये सब तो ऊपरी बातें हैं, किताबी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, साइंटिफिक बात है। मैं बताती हूँ तुम्हें। वैसे तो एक सन्यासी का जीवन तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, इसी क्षण में है, उसकी भविष्य को लेके कोई परियोजनाएं नहीं है, जो हो जैसे हो वो उसी क्षण घटित होगा और तब की तब देखा जाएगा, अभी से नहीं उसकी प्लानिंग चलेगी। लेकिन एक संसारी व्यक्ति भी भले ही भविष्य की प्लानिंग बनाए, भले ही भविष्य की योजनाएं बनाए, कुछ भी बनाए, चलो बनाओ, हुँ? लेकिन उसका आउटकम जो है उससे तो अटैच मत हो। हम्म? तुम क्या करते हो? तुम प्लानिंग तो बनाते ही बनाते हो, तुम उसके आउटकम से इतना अटैच हो जाते हो कि अगर वो आउटकम नहीं आता तो तुम्हें दुख मिलता है, तुम्हें पीड़ा होती है। तुम प्लानिंग बनाओ, तुम अपना काम करो, लेकिन आउटकम को तो छोड़ो। वो तो जो होगा सो होगा, तुम्हारे हक में हो ना हो उसका तुम क्या कर सकते हो। लेकिन तुम आउटकम से अटैच हो जाते हो और तुम क्या क्या करते हो फिर उस समय तुम भविष्य में जीने लगते हो। तुम्हारी सारी दृष्टि सिर्फ इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि वो फला आउटकम कैसे आए, वो रिजल्ट कैसे आए। तुम टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो और वो रिजल्ट भविष्य में है, होगा नहीं होगा पता नहीं क्या होगा। जबकि मान लो तुमने योजना बनाई तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण उस योजना को फॉलो करने पर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम पूर्ण रूप से भविष्य पर केंद्रित हो जाते हो। तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, भले ही तुम वर्तमान के क्षण में नहीं जी सकते पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से भविष्य में तो मत जियो। हम्म? जो कर सकते हो वो तो करो। हम्म? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम दुखद ही होंगे। परिणाम कैसे भी हो हमेशा दुखद ही होते हैं। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, परिणाम तो सुखद भी होते हैं। नहीं, कोई परिणाम इस जीवन में कभी सुखद नहीं होता, हर परिणाम दुखद है। हर परिणाम अनिवार्य रूप से दुखद है इस संसार में। संसार में, हम्म? संसार में उदाहरण लो, तुम किस चीज के लिए प्लानिंग करते हो, योजना बनाते हो, मेहनत करते हो, और तुम्हारे अनुसार वो घटना घट गई, तुम खुश हो गए कि मेरी मेहनत रंग लाई, मेरे अनुसार ये परिणाम निकल आया। लेकिन फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मान लो तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तुम्हारी वो परीक्षा निकल गई, हम्म, तुम्हारी नौकरी लग गई। अब अब मान लो नौकरी लग गई, तुम खुश हो गए कि मेरी नौकरी लग गई। अब उसके बाद उस नौकरी की जिम्मेवारी, उस नौकरी की जिम्मेवारी भी ठीक है। फिर मान लो बॉस अच्छा ना मिले, मान लो कलीग अच्छे ना मिले, कोई और घटना घट जाए। और उदाहरण लेते हैं, तुम मकान बनाना चाहते थे, मकान बना लिया तुमने, ठीक है। अब तुम्हारी सारी जिंदगी उसका लोन चुकता करने में निकलेगी। कहने के लिए मैं मकान में रह रहा हूं, इतना बड़ा मैंने मकान बना लिया। सारी उम्र तुम लोन चुकाते रहोगे, डबल शिफ्ट करते रहोगे। हम्म, एक नई सरदर्दी तुमने अपने सर पे ले ली। चाहते थे कि बच्चा हो जाए, अब ये बच्चा, इसके अलग खर्चे हैं। चलो खर्चे भी देके जाए, बड़ा होके ये नालायक निकले, तुम्हें ही आंखें दिखाए, फिर क्या करोगे? हर परिणाम कभी अकेला नहीं आता, हर परिणाम के साथ उसका परिवार आता है। कोई भी परिणाम कभी अकेला होता ही नहीं, उसके पीछे उसकी श्रृंखला चली आती है। वो एक पेड़ है, उसकी ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच ने तुम्हें सुख दिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि और जो ब्रांचेस निकलेंगी वो भी तुम्हें सुख देंगी। उसमें से कोई ना कोई कांटा तुम्हें चुभेगा ही।
तो कोई परिणाम अंततः सुखद नहीं होता है। मान लो तुम बीमार थे, हम्म, बड़ी मुश्किल से बड़ा खर्चा करके, हम्म, बड़ा महंगा इलाज करा के तुम बच गए, कोई जानलेवा बीमारी थी किसी को, ठीक है। अब क्या होगा, वो बच भले ही जाए वो व्यक्ति, लेकिन सारी उम्र वो बंध गया डॉक्टरों से, सारी उम्र वो बंध गया दवाइयों से, न ढंग से खा सकता, न ढंग से पी सकता। ये अलग दुख जीवन में, घिसट रहे हैं जीवन में किसी तरह। इसलिए तुम चाहे मृत्यु को अनदेखा करो, भूल जाओ, मृत्यु हर क्षण घटित हो रही है, हर चीज में घटित हो रही है, हर चीज का सत्य है मृत्यु। कुछ भी हो उसका सत्य मृत्यु है। इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। बीमारी है, बुढ़ापा है, एक्सीडेंट्स है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इसको जाना जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसके ऊपर उठा जा सकता है। और वास्तव में तो जिसने मृत्यु को जान लिया, उसने ये भी जान लिया कि मृत्यु कभी घटित होती ही नहीं। मृत्यु तब घटित होती है जब तुम्हारा कल होता है। जब तुम्हारा कल ही ना हुआ तो मृत्यु तुमसे लेगी क्या? लेगी क्या? सोचो, कुछ भी नहीं ले सकती। इसलिए इससे डरो मत, डरो मत इससे, इसके ऊपर उठ जाओ।